हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार द बेस्ट एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें से हर साल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम कुल 20 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें से एक या दो आपके पेपर में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से कि कल्पलता निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा अज्ञेय या चौथा मोहन राकेश। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो इस निबंध के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के बीच में है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास या मोहन राकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो अशोक के फूल के निबंधकार हैं। यानी आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो अशोक के फूल के निबंधकार होंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है। लहरों के राजहंस आपकी नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं जो मोहन राकेश जी हैं। यानी आंसर हो जाएगा आपका नाटक, इसकी विधा हो जाएगी नाटक और इसके रचयिता हो जाएंगे मोहन राकेश जी, जो लहरों के राजहंस नामक विधा के रचयिता हैं, जो कि नाटक विधा की है और ये मोहन राकेश जी का नाटक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोग के बीच में, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो परीक्षा गुरु आपकी उपन्यास विधा की रचना है और इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। यानी यह हो गया आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास और इसके रचयिता जो है आपके लाला श्रीनिवास दास जी हैं। यानी हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु और इसके लेखक जो है लाला श्रीनिवास दास जी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंधकार कौन है। यानी शिक्षा का उद्देश्य, यह जो एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार कौन है, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद है। अगला प्रश्न देखिए, निंदा रस निबंध के निबंधकार कौन है। निंदा रस नामक निबंध के रचनाकार कौन है। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा हरिशंकर परसाई, चौथा है रामऋषि बेनीपुरी। तो निंदा रस नामक निबंध के रचनाकार जो है आपके हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला प्रश्न, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, अथातो घुमक्कड़ यह जो है एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक जो है आपके राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। यानी अथातो घुमक्कड़ नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है। राष्ट्र का स्वरूप जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है और यह एक निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रची मेरी कहानी किस विधा की रचना है। यानी मेरी कहानी यह एक आत्मकथा है और इसके लेखक जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। तो ऑप्शन है आपका प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, चौथा है आपका राधाचरण गोस्वामी। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक जो है आपके बालकृष्ण भट्ट जी हैं और हिंदी प्रदीप जो है एक पत्रिका विधा की रचना है। कुल 20-25 के आसपास होते हैं विधाएं, उसमें से एक यह है पत्रिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है। तो पैरों में पंख बांधकर आपकी यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी। यानी पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है और यह यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूले बिसरे चेहरे रेखाचित्र किसकी रचना है। तो भूले बिसरे चेहरे ऑप्शन 1 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन 2 अमृत राय,
ऑप्शन 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 राजेंद्र प्रसाद। तो भूले बिसरे चेहरे जो है आपकी कन्हैया लाल मिश्र जी की रेखा चित्र नामक विधा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए आपका बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 2 है राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन 3 प्रताप नारायण मिश्रा और ऑप्शन 4 है पंडित लल्लूलाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक आपके हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र, जो कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी, तो पथ के साथी आपकी संस्मरण विधा की रचना है और इसके लेखक जो हैं महादेवी वर्मा जी हैं। सॉरी, पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है और महादेवी वर्मा जी इसकी लेखिका हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा आपकी राहुल सांस्कृत्यायन जी की आत्मकथा है और यह आत्मकथा विधा की विधा भी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा विधा अगर पूछेगा तो आत्मकथा, और लेखक अगर पूछ दिया तो राहुल सांस्कृत्यायन जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? तो ठलुआ क्लब ऑप्शन आप में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर और बाबू गुलाब राय। तो ठलुआ क्लब देखिए एक कहानी भी है जिसकी लेखक है प्रेमचंद, और ठलुआ क्लब अगर निबंध पूछ दिया तो आंसर हो जाएगा गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। तो आपसे पूछा था ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार है, तो निबंध पूछ दिया तो बाबू गुलाब राय, अगर कहानी पूछ दिया तो प्रेमचंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? परीक्षा गुरु, इंदुमती, रेणुका और स्मृति की रेखाएं। तो देखिए परीक्षा गुरु जो है उपन्यास है जो लाला श्रीनिवास दास जी का है। इसको हमने बताया, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है। इंदुमती यह कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी है और यह हिंदी की प्रथम कहानी है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना, और स्मृति की रेखाएं जो हैं यह एक रेखा चित्र है। इसकी लेखिका जो है महादेवी वर्मा। आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक रेखा चित्र है? तो रेखा चित्र हो गया आपकी स्मृति की रेखाएं और इसकी लेखिका हो गई महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न देखिए। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन 2 भक्ति काल, ऑप्शन 3 रीतिकाल और ऑप्शन 4 आधुनिक काल। तो विनय पत्रिका जो है भक्ति काल की रचना है और इसके लेखक जो हैं विनय पत्रिका के तुलसीदास जी हैं। और एग्जाम में अगर पूछ भी दे तो यह राम भक्ति शाखा के कवि हैं। पूछा गया था विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो भक्ति काल की रचना, और इसके लेखक तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए। पूछा है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कहे जाते हैं कौन? केदारनाथ, बिहारी, घनानंद या केशवदास। तो रीति सिद्ध पूछा है तो हम इसमें लिख लेंगे, अगर सिद्ध पूछ दिया रीति सिद्ध तो बिहारी जी हो गए जो कि आपका आंसर भी हो जाएगा, और अगर बद्ध पूछ दिया रीति बद्ध तो केशवदास जी हो जाएंगे, और अगर मुक्त पूछ दिया रीति मुक्त काव्य धारा के कवि पूछ दिया तो आपके घनानंद जी हो जाएंगे। आपसे पूछा था रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि, तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी जी हो गए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है यामा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय या सुमित्रानंदन पंत जी। तो यामा जो आपकी रचना हो गई महादेवी वर्मा जी की रचना है।
ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यामा माधवी वर्मा जी की रचना है। ये रहे आपके हिंदी साहित्य के 20 प्रश्न, जिसमें से एक या दो आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार देखने को जरूर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।